नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई क्लास में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ्स बुक सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रहे हैं। बस बात इतनी है, जो क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो जाता है उसको मैं प्रश्न के माध्यम से ही समझा देता हूँ, नोटबुक पर हल नहीं करता हूँ। जिससे ऐसा रहता है कि जिस विद्यार्थी ने पहले से लेकर लास्ट तक के पार्ट देखे हैं उसको पता रहता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका मेथड क्या है। तो अगर कोई प्रश्न 4 से 5 बार रिपीट होता है तो उसको मैं सोल्व नहीं कराता हूँ, वरना मैं प्रत्येक प्रश्न, मान लीजिए कि इस प्रश्नावली के अंदर जैसे 120 प्रश्न हैं और हम 82 तक पहुँच गए हैं, तो मैंने 81 तक लगभग सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाया है और 1-2 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। तो अगर मैंने 80 में से 75 प्रश्न करवाए हैं, 5 छोड़े हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो 5 प्रश्न सिर्फ आपके लिए हैं। और बता दें कि आज की वीडियो है या फिर आज की जो क्लास है वो औसत की पार्ट नंबर 5 की क्लास है, क्योंकि हम 20-20 क्वेश्चन है वो प्रत्येक जो पार्ट में करते हैं, प्रत्येक क्लास में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या 80 क्वेश्चन है या 81 क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में कवर कर लिए हैं। तो अब आज का पार्ट 5 नंबर रहने वाला है। कोशिश करेंगे कि आज पूरा कवर कर दें 120 तक के प्रश्न। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो एक पार्ट कल का और बन सकता है। वो देखने पर पता चलेगा कि हम कितनी देर तक क्लास को रिकॉर्ड कर पाते हैं, कितने देर तक समझाने में। अगर कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है तो क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अगर क्लास 1 या फिर 1 घंटा 20 मिनट के लगभग बनती है और फिर ऐसा लगता है कि 120 प्रश्न कवर हो जाते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम क्लास को एक और पार्ट में बना लेंगे, जैसा कि स्टूडेंट की पढ़ने का मन भी रहे और उसकी टाइम मैनेजमेंट भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये पार्ट नंबर 5 है, एवरेज की क्लास है, औसत की क्लास है, जिसमें औसत और आयु के क्लास, आयु के प्रश्न दोनों मिलेंगे। यानी इसमें क्या है, मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि हमने प्रतिशत की प्रश्नावली कवर कर ली है, जो कि हमारे प्ले लिस्ट में बनी हुई है। 7 वीडियोज़ है उसके, अच्छे तरीके से उसको डिटेल से करवाया हुआ है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, मिश्रण के भी प्रश्नावली, ये उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो पूरे प्लेलिस्ट को, पूरे वीडियोस को। और ये भी आज या फिर कल कवर हो जाएगी। तो हमने धीरे धीरे करते हुए प्रत्येक प्रश्न को करवाते हुए हमने 3 प्रश्नावलियाँ या 4 प्रश्नावलियाँ कवर कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-2.5 मिनट तो मैंने आपको वेस्ट कर दिए, आपके वेस्ट कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पार्ट नंबर 5 एवरेज का क्वेश्चन है 82 नंबर। यदि 4 परीक्षणों में उर्मिला का प्राप्तांक 72, 70, 66 व 60 है, तो उर्मिला 5वें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करे कि औसत 70 हो जाए। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखते हैं कि अगर हम मानते, देखो ये इसने कह रखा है कि औसत क्या है 70 हो, ठीक है, और 5वें परीक्षण में कितने प्राप्त करें। तो हम मान लेते हैं कि जब 72 है, इसमें 70 है, इसमें 66 है, इसमें 60 है, और यहाँ पे बोला है कि कितने प्राप्त करें ताकि पूरा औसत वो 70 हो जाए। मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये सभी के सभी 70 70 70 70 और ये भी 70 होते, सभी के सभी 70 होते, तो औसत कहता है कि अगर सभी संख्याएं समान होती हैं तो उसका औसत भी समान होता है। तो उसका औसत भी क्या रहता, 70 रहता। तो एग्जामिनर ने क्या किया, कुछ संख्याओं को बढ़ा दिया तो कुछ संख्याओं को समान रख दिया, तो कुछ संख्याओं को कम कर दिया, ठीक है। तो उसने जो जितना बढ़ाया है, जितना कम किया है, हम उसको क्या है 70 के इक्वल कर लेंगे, और जो भी मान आएगा उसको 70 में क्या है, इसका 70 तो होना ही चाहिए। 70 से या तो कम कर देंगे या ज़्यादा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है 2 बढ़ाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 कम कर देंगे ताकि ये 70 बन जाए। ये 70 है ही, ये 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो आप बोले सर इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 70 बन जाए। और ये पहले से क्या है 70 है, ठीक है, सभी को 70 70, इसको 70 तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें -2 है, इसमें +4 है, तो यानी +2 रह गया, ठीक है। तो +2 और +10, इसका मतलब है कि 70 के अंदर है, आप +12 जोड़ दीजिए यानी 82। अगर ये 82 होता है, अगर 5वां परीक्षण है वो 82 अंक प्राप्त करते हैं उसमें, तो सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, 70 का 5 गुणा आएगा, 70 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। और 70 का मल्टीपल होने पर ये औसत क्या कहता है, औसत कहता है राशियों का योग। तो एक प्रकार से 70 गुणा में 5 राशियों का योग ही हो गया ना, ठीक है। बटे में राशियों की संख्या, तो 5 से 5 कट गया तो 70 आ गया, ठीक है। तो एक आराम से मैंने आपको ये समझाया है, दोबारा समझने की कोशिश करें कि अगर ये सभी 70 के 70 होते तो औसत कितना होता, 70 होता। जो एक्स्ट्रा है उसको कम कर दो, जो कम है बराबर है उसको बराबर रहने दो, और जो कम है उसको बढ़ा दो। इस प्रकार ओवरऑल देखो कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, वो लास्ट के जो 70 माना हुआ है उसको उसमें बढ़ा दो या फिर घटा दो।
तो इसमें बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको 82 कर दिया और इसका राइट आंसर 82 हो जाएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 83, 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। पटवार में आया हुआ है, देखिए एक प्रकार से समझिए। इसको मैंने पार्ट 2 के अंदर है वो 27 नंबर प्रश्न करवाया है, पार्ट 3 के अंदर 49 नंबर प्रश्न है, पार्ट नंबर 3 के अंदर 57 नंबर प्रश्न है और पार्ट नंबर 4 के अंदर 69 प्रश्न है। ये हूबहू ऐसे ही प्रश्न है। इसको बता देते हैं कैसे होगा। ये अगर आपने ये पार्ट देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि इतने नंबर जो क्वेश्चन है वो हूबहू ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं फिर भी दोबारा करा देता हूँ। देखो आपको क्या ये पता होना चाहिए कि प्रथम 8 संख्या और अंतिम 8 संख्या है। तो शुरू से हमने 8 संख्या गिनी और लास्ट से हमने 8 संख्या गिनी। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 8 और 8 16 संख्या होगी, लेकिन संख्याएं क्या है 15 है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, 15 तक जो संख्याएं लिखी है उसमें क्या है, जो शुरू की 8 संख्याएं हैं ये तो 8 हो गई, रियल की होगी, लेकिन पीछे से जब 8 गिनते हैं तो ये 8 है 2 बार काउंट हो जाता है। इस प्रकार क्या होगा कि आप 15 गुणा में 40 कर दो, यानी इसका 15 संख्याओं का औसत योग निकाल लो, तो 15 गुणा में 40 कर दो, ठीक है। फिर क्या 8 संख्याओं का आप योग निकालो और इस लास्ट की 8 संख्याओं का योग निकालो, ठीक है। तो 8 गुणा में 30 कर दो, 8 गुणा में 50 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। जो 8 है प्रथम की 8 है और लास्ट की 8 जो अंतिम की 8 है, इन दोनों को जोड़ दो और इस योग से घटा दो, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होगा, आपको 8वीं संख्या का मान पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 15 का क्या है 40 गुना करना है। 15 का आप 40 गुना करोगे तो कितना मान आएगा, तो इसका मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 15 चौके 60 यानी 600 आ जाएगा। फिर क्या है 8 का यहाँ से किया आपने तो 8 × 30 किया आपने, किया कि 240 आ गया। यहाँ पे 8 × 50 किया, 8 × 50 किया तो कितना आ गया, 8 × 5 = 40 आ गया। 8 × 5 = 40 आ गया तो कितना आ गया 400 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिला के तो 640 हो गया। तो इसका मतलब होना चाहिए था 600, हो गया 640। इसका मतलब कितना ऐड हुआ है, इसमें 40 ऐड हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 40 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 84, गत 10 मैचों में यानी पिछले 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42 है। तो इसका मतलब टोटल रन इसके क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 10 गुना में 42 हो जाएंगे, यानी 420 हो जाएंगे, ठीक है। बी के पिछले 15 मैचों में रनों का औसत स्कोर है वो 15 गुना में 57 हो जाएगा, यानी उसका टोटल स्कोर हो जाएगा। वैसे तो औसत स्कोर उसका 57 है, तो टोटल रन इसके क्या अंदर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15 गुना में 57 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, इनका जो टोटल किया है और इसका जो टोटल किया है इन दोनों को जोड़ दीजिए और मैच कितने हो गए, तो 10 ये हो गए, 15 ये हो गए, 25 हो गए। तो 25 का भाग दे दीजिए। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होती है। राशियों का योग क्या हो गया, पहले जो 10 मैच थे उन्होंने क्या औसत 42 बनाया है, यानी प्रत्येक मैच में 42 रन मान के चलते हैं, तो 10 मैचों में 420 रन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार क्या है 15 मैचों के लिए, 15 मैचों में क्या है औसत स्कोर है वो 57 है, ठीक है। तो 15 गुणा में 57 कर दो, इस हिसाब से आ गया है। दोनों को जोड़ दीजिए और 25 का भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको रुको एक बार, इसको जूम आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो 10 मैच हैं, 42 औसत स्कोर 42 है, यानी प्रत्येक मैच में मान के चलते हैं कि उसने 42 रन बनाए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 420 रन हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 15 मैच है उसमें क्या है इसने 57 बनाए हैं प्रत्येक मैच में, ठीक है। मान के चलते हैं 57 बनाए हैं, तभी तो उसका औसत स्कोर 57 है, ठीक है। 57 बनाए हैं तो कितना हो गया 855 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों का जो योग है उनको योग करके और आप 25 का भाग दे दो, यही औसत होगा। औसत क्या कहता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, इन दोनों को जोड़िए और क्या है आप 25 का भाग दे दीजिए। ये करने पर आपको क्या आएगा 51 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आराम से करके देखिए कि 420 प्लस में 855 बटे में 25, ये करने पर आपको क्या है 51 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। 1 नंबर आंसर होगा इसका। 85 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, गिनती के सतत यानी कंटिन्यूस, ठीक है, लगातार 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है। उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है, सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सामने है। देखो कि आपको कंटिन्यूसली कोई श्रेणी दी हुई है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है वो, ठीक है, हम मान के चलते हैं।
ये 7 हो गई। अगर मैं शुरू की 5 संख्याएं लेता हूँ तो आप बताइए मेरा औसत क्या होगा, इसी की श्रेणी के अनुसार बताना है। तो आप बोलोगे सर आपका औसत तो है कंटिन्यूस है, समांतर श्रेणी में एपी में है, तो हम शुरू की 2 संख्याएं छोड़ देंगे, लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ देंगे, तो आपका औसत 3 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि एक और ऐड किया मैंने, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ मैंने 6 संख्याएं ऐड की है, तब क्या होगा? तब आप बोलोगे सर शुरू के 3 हो जाएंगे, लास्ट के 3 हो जाएंगे, इसका मतलब 3.5 है, वो आपका एवरेज आएगा। पहले 3 एवरेज आया था, औसत आया था, अब 3.5 आ गया। मैं कहता हूँ कि मैं 7 और ऐड करता हूँ, तो आप बोलोगे सर 7 ऐड करोगे तब भी हम देख लेंगे। ठीक है, मैंने 7 ऐड किया, शुरू के 3 गए, लास्ट के 3 गए, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने जब पहले 5 संख्याएं थी तब 3 आया था, एक संख्या ऐड करने पर कितना आ गया? 3.5 आ गया। एक और संख्या ऐड करने पर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार की 2 संख्याएं ऐड करने पर एक पूरा मान बढ़ता है। ठीक है, 2 संख्या ऐड करने पर एक पूरा मान बढ़ता है या फिर +1 हो जाता है अगर वो संख्याएं लगातार है तो। ठीक है, अब हमें पता है कि शुरू की जो 5 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है, तो आप बोलोगे सर उसका औसत तो n है, तो n हो गया। अब उसमें 2 संख्याएं और जोड़ दी इसने, कोई भी जो सतत 7 संख्या ले रहा है उसमें 2 संख्या और जोड़ देगा, तो 2 संख्या और जोड़ने पर कितना बढ़ेगा? सिर्फ 1 ही बढ़ेगा, क्योंकि जो 3 से 4 हुआ है उसका। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 50 51 52 53 लेते हो तब भी आपको पता चलेगा कि जो 50 है उससे 51 हुआ है वो 1 ही बढ़ा है। ठीक है, 1 ही बढ़ा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका क्या आएगा? n+1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। नहीं समझ में आया है दोबारा रिवर्स करके समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी नहीं समझा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। 86 नंबर प्रश्न, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m+n संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए औसत क्या कहता है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो हमें संख्या तो दी हुई है, तो नीचे तो m+n दिया हुआ है, और ऊपर क्या कहता है कि m संख्याओं का जो औसत n स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका गुणा करने पर क्या आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा, तो m n स्क्वायर इसका योग आ गया। प्लस में जो दूसरी संख्या लिखी हुई है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इसका जो n संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर n m स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक m और n है, m और n दोनों में आते हैं तो कॉमन ले लेंगे हम, mn मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या आ गया? m+n या फिर n+m आ जाएगा। ठीक है, वो तो आगे पीछे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के निशान है। ठीक है, नीचे क्या m+n आएंगे, एक तो एक से ही कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? mn इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ जो हूबहू 115 नंबर प्रश्न है वो हूबहू है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ 115 नंबर प्रश्न। देखिए 115 नंबर प्रश्न है, अभी जो मैंने प्रश्न करवाया है 86 नंबर, वो और ये प्रश्न है वो एकदम सेम है। वो 2011 के लगभग पटवारी में आया था और हूबहू वैसा ही प्रश्न वापस CET 2023 में भी आ गया। ठीक है, तो प्रश्नों को निकालते रहें किसी न किसी बुक से, ये दिशा की बुक से ही जरूरी नहीं है, कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। 115 नंबर प्रश्न मैं दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि 86 के साथ ही इसको मैंने सम्मिलित कर दिया है, बता दिया है। अब बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। 87, 7 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, उसमें एक संख्या और जोड़ने पर औसत 9 हो तो जोड़ी गई संख्या क्या है? इसको मैं डिटेल से करा देता हूँ, वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट भी सोच सकते हो। तो 7 और 8 56, तो 56 इसका क्या होगा? योग होगा। इसमें अगर एक संख्या और जोड़ दी जाए तो इसका औसत कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे सर इसका औसत तो 9 हो जाता है। औसत 9 कब होगा? जब क्या होगा? ये संख्याओं का योग बटे में 7 संख्या थी, अब संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। ठीक है, समझ गए आप? अब आप बोलोगे सर और 8 नियम क्या होता है? बेहतर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे बेहतर लिख देंगे। ठीक है, एकदम सही है। अब x बराबर क्या हो गया? 72 - 56 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 88 नंबर प्रश्न, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? सबसे पहले तो पहली लाइन की जो स्टेटमेंट है उसको हल करो। तो हमने माना कि जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र और वर्तमान आयु, मैं छोटा शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानते हैं? x मानते हैं। अब पिता क्या कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, पिता जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु क्या है? x है। अब मान के चलते हैं हम, ठीक है, कि x वर्ष पूर्व, देखो अगर पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 होती, तो पिता ने क्या कह रहा है? पिता कहता है तुम जब पैदा हुए थे यानी 10 वर्ष पहले, तो इसी प्रकार मैं कहूँगा कि x वर्ष पूर्व,
x वर्ष पूर्व है वो पिता की आयु क्या है, मैं तुम्हारी उम्र का था, कितने उम्र का था, x उम्र का, ठीक है। तो पिता क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। x वर्ष, देखो पुत्र तो वर्तमान में x वर्ष का है, ठीक है, x वर्ष का है, लेकिन पिता है वो x वर्ष पूर्व, जो पिता की आयु है वो x है, क्योंकि पिता की जो वर्तमान आयु है वो 36 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, पिता की जो x वर्ष पूर्व जो आयु है वो x है, इसलिए हम पहले तो पिता को पूर्व से वर्तमान मिलाएंगे। तो x जो देखो हम क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व लिखा होता है तो हम क्या करते हैं x में 5 जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, अगर इस पिता को वर्तमान आयु में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, x प्लस में x कर देंगे। x तो ये है पिता की आयु, ठीक है, x वर्ष पूर्व में, और अब इसको क्या है, x वर्ष पूर्व से क्या है, वर्तमान में ला रहे हैं, तो x हमने कर दिया। और ये वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष है, जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 36। ध्यान से समझने की कोशिश करें, इसमें 2 बार x आ रहा है, उसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि क्या पता क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। देखो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x है। दोबारा समझने की कोशिश करें कि पुत्र की जो वर्तमान आयु x है, अब x पिता ये बोल रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था। तो पुत्र कब पैदा हुआ था, x वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, तो x वर्ष पूर्व है वो पिता किस आयु का होगा, x का होगा, ठीक है। और x वर्ष पूर्व से क्या है, इसको वर्तमान में लाएंगे तो x में क्या है, ये x जो पूर्व है यानी 5 वर्ष पूर्व होता है, 10 वर्ष पूर्व होता है, इसको हम क्या करते हैं, वर्तमान में लाने के लिए इसमें जोड़ देते हैं डेटा में, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये मान लीजिए कि पहला जो x है, मान के चलिए पहला ये दूसरा है, तो पहला x हम क्या लेते हैं, ज़्यादातर इसकी जो यहाँ पे आयु लिखी रहती है वो लेते हैं, और दूसरा जो x है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व लिखा रहता है वो लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वैसे आप इस किसी को मान सकते हो, दोनों x ही है, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया, 36, तो x बराबर क्या हो गया, 18। x बराबर क्या आ गया, 18, यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 18 वर्ष है। अब ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तो 18 में आप क्या है 5 घटा दो तो 13 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, 13 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये प्रश्न अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है, तो मानते हैं कि पुत्र की आयु क्या है, x है, ठीक है। तो व्यक्ति की आयु क्या होगी, व्यक्ति की आयु होगी, वर्तमान आयु है, ठीक है, ये वर्तमान आयु मानी है तो 5x है, 5 गुना है, ठीक है। यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें 7 जोड़ते हैं, इसमें 7 जोड़ते हैं तो ये x प्लस 7 हो गया, इसमें 7 जोड़ते हैं तो ये 5x प्लस 7 हो गया। अब ये कह रहा है इन दोनों की आयु का योग क्या है, 68 है, ठीक है। तो बताइए कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी x का मान क्या होगा। तो आपको x का मान निकालना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इन दोनों को जोड़िए, 5x और x और 5x यानी 6x हो गए, प्लस में ये कितना हो गए, 14 हो गए, ठीक है। और इन दोनों का योग क्या होगा, 68 होगा, ठीक है। तो 68 हो गया, इसमें से 14 इसमें से चले गए तो कितना बचा, 68 बराबर 54 बचा, 68 बराबर 54 बचा, तो x बराबर क्या है, 9 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर, 90 नंबर प्रश्न की ओर। 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55% है, न्यूनतम प्राप्तांक 50% है, अधिकतम संभवतः प्राप्तांक क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो पहले तो इसने ये दे दिया कि 4 विद्यार्थी आप लेते हो, उसका औसत प्राप्तांक 55% है, यानी आपका जो औसत है वो 55 आना चाहिए, और न्यूनतम आप 50% ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या है 4 विद्यार्थी लेता हूँ, 4 विद्यार्थी मैंने यहाँ पे लिए, उसमें क्या है मैंने क्या किया, प्रत्येक विद्यार्थी को 50-50 मान लिया, लेकिन लास्ट वाले को मैंने 50 नहीं माना। ये बोला है कि अधिकतम संभवतः प्राप्त कितने हो, जो अधिकतम संभवतः प्राप्तांक है वो क्या होगा, अगर उसका औसत प्राप्तांक है वो 55% हो जाए, और न्यूनतम क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर मैं सभी को 50 मान लेता हूँ तो प्राप्तांक क्या होंगे, 50 होंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, ये अधिक से अधिक माना है ताकि 50, ये तो 50 हुआ अभी तो, ठीक है, तो 55 करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि तीनों का योग कितना होता है, 150। 150 के अंदर क्या है, अब मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। 150 के अंदर मान लीजिए मैंने 100 जोड़ा, 100 जोड़ने पर क्या हुआ, 150 प्लस 100 250, 250 में क्या करूँगा मैं, 4 संख्या है तो 4 का भाग दूंगा, देखूंगा कि 55 आता है क्या। तो 250 के अंदर मैं 4 का भाग दिया तो क्या 55 आता है, नहीं आता है, क्रॉस। 72 नहीं दूंगा क्योंकि एक प्रकार से क्या है, पहले क्या है 10 20 30 या 5 के गुणज में होते हैं उनको देखना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 70 का भाग देने की कोशिश करूँगा। तो 150 तो हमारा है ही पहले से,
150 तो हमारा पहले से है ही, ठीक है। मैं 70 का भाग इसमें 70 इसमें और जोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो चौथी संख्या है वो मैंने 70 मानी है, अधिकतम संख्या मैंने 70 मानी है, ठीक है। इन दोनों को मैं योग किया, इन दोनों का योग किया गया, इन दोनों का योग किया। औसत क्या कहते हैं, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो इनका योग किया वो कितना आ गया, 220 आ गया, और बटे में संख्या कितनी है, 4 आ गया। तो अब देखिए कि 5 के 20, 4 5 20 और 4 5 20 यानी 55% एकदम सही राइट आंसर होगा इसका। इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, 70 मानना पड़ेगा, जिनका जोड़ क्या होगा 220 हो जाएगा, और 220 में जब 4 का भाग जाएगा तो 55 आ जाएगा, और 55% इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम संभवतः प्राप्तांक क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी 70% होंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा पूछना चाह रहा है कि सिर्फ जब हम कम या ज़्यादा करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या में कम ज़्यादा करेंगे, न कि और बाकी संख्याओं को कांस्टेंट रख देंगे, और जो न्यूनतम या फिर अधिकतम की बात कर रहा है उस संख्या तक लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। जैसा कि इसने न्यूनतम 50% के लिए बोला था, तो हमने 50% कर दिए, और एक संख्या के साथ हमने छेड़खानी की, जिसकी वजह से हमें 70 प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। 91 नंबर प्रश्न, एक कक्षा के 34 छात्रों यानी 34 छात्रों का औसत भार है वो 46.5 किलोग्राम kg, ठीक है। यदि अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए, किस प्रकार इसने लिख रखा है, यदि अध्यापक का भार है वो और जोड़ दिया जाए तो औसत भार है वो 500 ग्राम या फिर 0.5 kg बढ़ जाता है, अध्यापक का भार होगा। वैसे तो मैंने पार्ट नंबर 3 के अंदर 47, ये पार्ट 4 के अंदर 67 और पार्ट 4 के अंदर 71 नंबर प्रश्न करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने का क्या तरीका है, इसमें 5-5 मिनट खराब की हुई है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं कि क्या पता आप सीधे इसी पार्ट से लगे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना रहता है हमेशा, या तो ये किसी नए व्यक्ति को ऐड करता है, तब कहता है कि एक व्यक्ति को हम निकाल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, तब तो उस व्यक्ति का भार देता है ये, ठीक है। अगर नहीं देता है तो हम औसत भार को ही लेते हैं कि औसत भार क्या है, 46.5 है। ये हमने क्यों लिया, हमने कहा कि जो 34 छात्र हैं उनका औसत भार क्या है, 46.5 है। तो हमने क्या किया कि सभी छात्रों का औसत भार है वो 46.5 अगर मानते हैं तो औसत भी उसका क्या आएगा, 46.5 आएगा। तो अध्यापक का भी भार हमने 46.5 मान लिया। लेकिन अगर हम अध्यापक का भार 46.5 मानते, अगर ये भार होता असल में, तो औसत भार में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत भार में क्या है, फ़र्क पड़ा है, 500 ग्राम बढ़ा है, 0.5 kg बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो नया व्यक्ति आया है, नया अध्यापक आया है, इसको जो जोड़ा गया है वो है जो ये 45 किलो, जो 46.5 kg जो सभी का वज़न है उससे उसका ज़्यादा है, वज़न उसका ज़्यादा है। याद रखें, भार हो या फिर आयु पूछे, ठीक है। अगर औसत भार में वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब जो व्यक्ति जोड़ा गया है उसका वज़न या फिर उसकी आयु, कई बार आयु का प्रश्न आता है, तो उसका वज़न या फिर उसकी आयु है वो नॉर्मल जो उसकी औसत है भार है उन सबसे क्या है, ज़्यादा है। तो क्या आ गया, प्लस आ गया। सिर्फ प्लस या माइनस लगाने के लिए इतना सारा मैंने आपको समझाया है। अब आप बोलोगे सर कितना बढ़ा हुआ है, 0.5 kg बढ़ा हुआ है, क्योंकि kg के अंदर निकालना है, नीचे ऑप्शंस kg में है, ठीक है। और कितने छात्रों का बढ़ा है, तो 34 छात्रों का बढ़ा है। डिटेल से ये चीज़ें हैं, 10-15 मिनट लगा के पीछे पार्ट में करवाई हुई है। बाकी आप इससे समझ गए होंगे कि 0.5 बढ़ा, औसत भार है 0.5 बढ़ा, और औसत भार क्या है, सभी छात्रों का 46.5 है, सभी का 0.5 बढ़ा है। तो इस प्रकार 34 छात्रों का इतना बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करोगे आप, इस प्रकार क्या करेंगे 34। लेकिन हमने एक गलती और कर दी है कि हमने अध्यापक को शामिल ही नहीं किया है, क्योंकि अध्यापक को हमने जोड़ लिया है तो अब 34 छात्र नहीं हैं, अब एक प्रकार से 35 सदस्य हो गए, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि 35 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 175 आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब 17.5 होगा। तो इन दोनों का गुणा 17.5 होगा, और 46.5 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 5 ऐड किया तो 47 हो गया, 17 अगर जोड़ते हैं तो 64 इसका आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का जोड़ है वो 64 आ जाता है। तो इस प्रकार अध्यापक का भार क्या होगा, 64 kg होगा। आराम से समझे, एक लाइन के अंदर उत्तर निकल रहा है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके फिर मौज ही मौज है, क्योंकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो कि 0.5 है, उसका 35 से गुणा किया 17.5 आ गया, 46.5 kg में 17.5 जोड़िए 64 आ जाएगा, 64 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार कर सकते हो। ऐसा ही हूबहू प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में दिखाने के बजाय अभी देख लीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा।
ये देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। 5 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है छोड़ा जाता है तो उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसको निकाल दिया, ठीक है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा। तो आपको पता है कि सर 5 छात्र हैं और औसत भार कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसका मतलब उनका टोटल भार कितना होगा, तो 5 गुना में 40 होगा। इसका मतलब कितना हो गया, 200, यानी 200 केजी या फिर 2 क्विंटल, ठीक है, 200 केजी होगा। अब एक छात्र को निकाल दिया जाता है जिसका भार कितना है, 50 किलो है, तो 50 किलो को निकाल दिया तो कितना रह गया। अब आप बोलोगे सर 150 रह गया। और छात्र कितने बच गए, तो छात्र पहले 5 थे, अब 4 बच गए, तो 4 का हम भाग देंगे, तो 4 का भाग देने पर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 4 का भाग देने पर 3 7.5 37.5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप। इसका राइट आंसर क्या होगा, 37.5 इसका राइट आंसर होगा। दोबारा से करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। 91 और 93 सेम है। अब 92 को हमने छोड़ा था तो उसको दोबारा करते हैं 92 को, जो कि किया ही नहीं है अभी तक। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। सब समझने वाली बात है, हम 90 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। प्रश्न सिर्फ 10 या 15 रहे हैं तो रिपीट तो होने ही है, ठीक है। फिर भी मैं एक एक प्रश्न करवा रहा हूँ आपको। देखिए 3 वर्ष पूर्व है, ये एक बार छोड़ दीजिए। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, तो बताइए ए और बी की जो आयु का योग क्या होगा, तो टोटल आयु कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 18 गुणा में हम 2 कर देंगे क्योंकि 2 सदस्य हैं, तो इस प्रकार 36 हो गई। अब 3 वर्ष पूर्व ये है, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व ए की आयु वर्तमान में लाएंगे तो 3 बढ़ेगी, और बी की भी वर्तमान में लाने के लिए 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में लाएंगे तब बी की भी बढ़ेगी, ए की भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार 3 करके 6 बढ़ गए, तो 36 के अंदर क्या है, 6 हम ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये ए और बी की जो संयुक्त आयु है या टोटल आयु है वो वर्तमान में आ गई, ठीक है। तो वर्तमान में इसकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 44 हो गई, ठीक है। 44 हो गई क्या, सॉरी नहीं 42 हो गई, 42 हो गई। अब देखिए सी के साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। अगर 3 होते, ए बी और सी होते तब कितनी होती, तो 22 गुणा में 3 होती, यानी 66 होती, ठीक है, 66 होती। अब ये बोल रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर 2 थे, उनकी वर्तमान आयु तो 42 थी, लेकिन अब 3 हो गए तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 66 होगी। इसका मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर अंतर है 24 का। इसके अंदर 24 का अंतर है, आराम से आप देख सकते हो कि 42 और 66 में कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। और 24 का अंतर किसकी वजह से है, सी को ऐड करने की वजह से आया है। तो इसके लिए इसका मतलब सी की जो वर्तमान आयु है वो 24 वर्ष होगी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 वर्ष। बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न हमने कर लिया है, जो कि 91 और 93 के समान थे। तो 94 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह पे दूसरा लड़का आ जाता है, ठीक है, 17 वर्ष का गया है। अब देखो कोई एक यहीं पर समझने की कोशिश करें कि जब लड़के परिवर्तित किए जाते हैं कि एक चला गया दूसरा आ गया, तब वहाँ पे उसकी उम्र दे रखी होती है, तब हम यहाँ पे उसकी उम्र के हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पर्टिकुलर उम्र नहीं रहती है तो हम औसत आयु को ही उम्र मान लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर स्पेशल अलग एक लड़का जो गया है उसकी जगह दूसरा आया है तो इस प्रकार मतलब जाने वाले या फिर आने वाले लड़के की उम्र दे रखी होगी, और ठीक है, और दूसरे की पूछ रखी होगी। तो इस प्रकार का ध्यान रखें कि अगर इन लड़कों की आने वाले या जाने वाले लड़कों की उम्र दे रखी है तो हम उसको ही आधार मान के करेंगे, ठीक है। तो दूसरा लड़का आ जाता है तो औसत आयु है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब कितने की कमी होगी, तो 125 वर्ष की क्या है, कमी होगी औसत आयु में। तदनुसार नए लड़के की आयु क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने खुद से कर सकते हो। एक चीज़ नोट कीजिए, देखिए कि 17 वर्ष क्या है, एक लड़का चला गया था 17 वर्ष का, ठीक है, उसकी जगह पे क्या है दूसरा लड़का आया है, ठीक है। अब ये देखना है कि यहाँ पे प्लस आ गया कि 17 माइनस आएगा, पहले तो ये देखना है। प्लस कब आता है, जब कोई लड़का परिवर्तित हुआ है उससे औसत आयु में क्या है, वृद्धि हुई है तो प्लस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, औसत आयु में क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि पहले औसत आयु है वो 16 वर्ष थी, अब 15.875 रह गई, यानी 0.125 की कमी हो गई। तो कमी कितने की हुई, कमी हुई तो इसके प्रकार ये नहीं आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। और कमी कितने की हुई, 0, 1, 2, 1,
125 की हुई, ठीक है, 1 2 5 की हुई, ठीक है। और कितने में कमी होगी ये 40 लड़कों में कमी होगी। क्यों 40 में कमी होगी? अब आप बोलोगे सर 41 में क्यों नहीं होगी? एक लड़का आया है ना, तो एक लड़का उसके स्थान पर चला भी तो गया है, तो एक प्रकार से 40 है वो समान ही रह गए। एक लड़का चला गया तो 39 हो गए, लेकिन एक लड़का वापस आ गया तो वापस 40 हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पे 40 रहेगा। इन दोनों को आप जोड़ के देखिए, इसका मान कितना आता है? तो आप बोलोगे सर इसका 5 0 0 0 आता है, और फिर 3 छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो एक प्रकार से 5 ही इसका राइट आंसर आता है। राइट आंसर नहीं, सॉरी, इसका जो कैलकुलेट करते हैं तो 5 आता है। तो 17 में से अगर 5 आते हैं तो कितना आ गए? 12। तो इसका मतलब है कि जो नया लड़का है उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष होगा, ठीक है। तो हमने 91 नंबर किया था, 93 नंबर किया था, 94 नंबर किया था, ये सेम थे। और 47 नंबर, 71 नंबर, देखिए अब सोचने की बात है, 47 नंबर, ठीक है, 71 नंबर, 67 नंबर, ठीक है, ये हो गया, 91 नंबर हो गया, 93 नंबर हो गया, फिर अभी 94 नंबर प्रश्न हो गया। इतने प्रश्न अगर हम सेम वापस कर रहे हैं तो एक प्रकार से टाइम की बर्बादी है, इसको हम बोल ही सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पिछले वाले पार्ट ना देखकर इसी पार्ट में समझ ले जाएँ, पीछे वाले पार्ट में क्या करोगे आप जाके, तब मैं आपको ये प्रश्नों को वापस भी समझा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95, रहीम की माँ की आयु रहीम की आयु से 6 गुनी है, ठीक है। 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की आयु या वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों की आयु पूछ रहा है क्या होगी। तो आप उसको ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे? देखिए पहले तो ये कह रहा है कि रहीम की माँ की जो आयु है वो रहीम की आयु से 6 गुनी है। तो 10 का जो माँ की आयु है वो रहीम की आयु से 6 गुनी है। तो 10 का 6 गुना 60 होगा, गलत है। 8 का 6 गुना 26 होता है क्या? गलत है। 6 का 6 गुना 36 होता है। 4 का 6 गुना 24 होता है। तो ये चीज़ तो सही है। ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इसका कैलकुलेट क्या होना चाहिए? उसकी माँ की आयु की 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद ये क्या होगी? 12 होगी। और ये क्या हो जाएगी 6 वर्ष बाद? ये हो जाएगी 6 वर्ष बाद 42 वर्ष की। तो जो छाया है और ये क्या है? 6 का जो 12 आ गया और ये 42 आ गया, ठीक है। तो 12 और 42 एक दूसरे के 1/3 है क्या? तो आप बोलोगे सर इसको 1/3 करता हूँ तो 12 नहीं आते हैं। लेकिन 4 और 24 में दोबारा देखिए, यानी सी नंबर ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि 4 में क्या करते हैं? 6 वर्ष बाद, तो 4 का क्या हो जाएगा? 6 वर्ष बाद 10 हो जाएगा, और 6 वर्ष बाद 24 का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी आयु क्या है? 1/3 है क्या? है या नहीं? तो आप बोलोगे सर अगर उसकी माँ की आयु की अगर हम 1/3 करते हैं तो वास्तव में रहीम की आयु आ जाती है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। और इससे पहले इसका उत्तर क्या है? 4th नंबर होगा। एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इसका मतलब कितने अंक ज़्यादा हो गए? तो आप बोलोगे सर 10 ज़्यादा हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर होगी। तो पहले तो इसको डिटेल से कराता हूँ, फिर इसको आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें तो एक ना तो छात्रों की संख्या दे रखी है, ना ही पर्टिकुलर औसत दे रखा है, ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 98 थे, ठीक है, 98 की बजाय क्या अंकित हो गया? 108 अंकित हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा कितने हो गए? 10 ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब आप 10 ज़्यादा हो गए, और 10 ज़्यादा होने की वजह से क्या है? औसत है वो 1/5 बढ़ गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए आप कि जो छात्र हैं, ठीक है, जो छात्र हैं उनकी छात्र की जो संख्या क्या होगी? छात्र की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। और जो छात्र की संख्या को x मान लिया हमने, और छात्र का जो औसत है, ठीक है, अंकों का औसत, मतलब छात्रों की संख्या तो x हो गई, लेकिन छात्रों की संख्या का जो औसत है, संख्या का नहीं, छात्र की जो अंकों का योग है, ठीक है, जो छात्रों की अंकों का योग कितना है? y होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर कि इसका मतलब संख्या तो x हो गई और इसका औसत तो y हो गया। तो इस प्रकार क्या है, एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये क्या कह रहा है कि इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक है वो 1/5 बढ़ गए। त्रुटि किसकी वजह से? 10 नंबर की वजह से। जो 10 नंबर की वजह से क्या हो गया? औसत है वो y से क्या है? y सही, y प्लस में 1/5 बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि इन दोनों का योग क्या होगा? तो आप बोलोगे सर छात्रों की संख्या और औसत को अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है? इनका योग आ जाता है। योग में अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ, जो 10 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? छात्रों की संख्या और इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये इनका योग आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि छात्रों की संख्या बटे छात्रों का योग, ठीक है, छात्रों का अंकों का योग, सॉरी। तो x गुणा में y प्लस में 1/5 इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार इसको हल कीजिए तो x y प्लस में 10 बराबर क्या है, x y प्लस में x/5। तो x y से x y कट जाएगा, और ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x/5 बराबर 10 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 50। दोबारा समझने की इसको कोशिश करें कि जो छात्रों की संख्या है वो x है, और छात्रों का जो अंकों का औसत है वो कितना है, y है। अब इन दोनों का आप गुणा किए तो क्या है, योग आ गया। योग के अंदर अगर आप 10 जोड़ देते हो, 10 जोड़ने से क्या होगा, जो औसत है उसमें 1/5 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत y था, अब y से ही 1/5 हो गया। ये इसका क्या है, टोटल योग है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका टोटल योग क्या आएगा, x सही y प्लस 1/5 होएगा। ये क्या है, टोटल अंक है, सॉरी, ठीक है, टोटल अंक है, क्योंकि पहला योग आ गया, ठीक है, पहले योग आ गया अंकों का, ठीक है। x छात्रों का y अंक थे, तो y अंकों का औसत, y जो अंकों का औसत है वो y था, जिसकी वजह से ये टोटल आ गए थे, उसमें 10 जोड़ दिया तो इसका भी टोटल आ गया, ठीक है। इस प्रकार इसको कर सकते हो। डायरेक्ट इसको अगर आप करना चाहो शॉर्ट ट्रिक से, तो इसका तरीका ये है कि आपको पता है कि छात्र कितने हैं, x हैं, आपने कितने की वृद्धि की है, तो आप बोलोगे सर जो औसत है उसमें 5 की वृद्धि हुई, तो औसत में 5 की वृद्धि हुई, छात्र x है, तो असल में क्या है, ये योग आ गया, या जो अंक है वो आ गया, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ वृद्धि है, ये सिर्फ और सिर्फ वृद्धि है। तो इस प्रकार अंकों में भी कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे सर 98 से क्या है, 108 से 10 की वृद्धि हुई, तो इसमें 10 कर दो, तो x बराबर 50। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, वो भी सही है, और ये पूरा जो डिटेल से किया हुआ है ये भी सही है। आप आराम से समझने की कोशिश करें। बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगी। हम मान लेते हैं कि माता की आयु x है, तो पिता की आयु क्या होगी, ये माता की आयु है, ठीक है, माता की आयु x है, ठीक है, तो पिता की आयु क्या होगी, तो आप बोलोगे सर पिता है वो 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ये होगी। इन दोनों का टोटल है वो आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा, ठीक है। एक बार देखिए, 6 पुत्रों का औसत आयु 8 है, तो 6 पुत्र हो गए, 8 है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 6 48 इनकी टोटल आयु हो गई, ठीक है। अब माता पिता को ऐड करने पर औसत 22 हो जाता है, तो माता पिता को ऐड किया तो कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर पहले 6 पुत्र थे, माता पिता ऐड हुए तो 8 सदस्य हो गए, ठीक है, 8 सदस्य हो गए, और औसत इसका इनका कितना है, 22 है, तो ठीक है। तो 22 का जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है कितना आता है, 22 8 है 176 आता है, ठीक है, 176 आ गया। अब आप देखिए कि इसमें कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर इसमें 128 का अंतर है, और ये 128 का अंतर किसकी वजह से आया है, सिर्फ माता और पिता को मिलाने से आया है, सिर्फ माता और पिता को मिलाने से 128 वर्ष की आयु एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर माता पिता तो इनकी आयु तो ये है, तो इन दोनों को मिला दो, तो 2x प्लस में 8 बराबर 128, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ गया, 120 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, और x बराबर 60 है। x किसकी आयु है, माता की आयु है, और हमसे यही पूछा है कि माता की आयु क्या होगी, तो माता की आयु 60 वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 60 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से कर सकते हो आप। देखिए 3 संख्याएं हैं, उनका औसत 40 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 120 होगा, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 76 होगा। तो इसमें से क्या है, इसमें इसको घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 24 और 20 घटाए तो 44 आ गया। तो इस प्रकार इसमें कौन सी संख्या ऐड नहीं की गई है, तीसरी संख्या यानी थर्ड संख्या जो ऐड नहीं की गई है उसका मान कितना होगा, 44 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 होगा। जो प्रश्न रीट में आता है वो प्रश्न आप 3 या 1 या फिर 2 लाइन के अंदर कर सकते हो आराम से। अब बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99, एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभवतः प्राप्तांक होगा। देखिए हम क्या करते हैं, 12 जो छात्र हैं और उनका औसत प्राप्तांक 74 है, तो इस प्रकार जो टोटल योग कितना हो गया, परीक्षण में उनका क्या है जो प्राप्तांक का है, जो टोटल योग कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 72 74 गुणा में 12 हम किए हैं तो 888 आ गया।
ठीक है। अब आपको पता है कि सभी को हम उच्चतम मान लेते हैं, सिर्फ एक संख्या को छोड़ देंगे। एक संख्या को हम न्यूनतम करेंगे, जितना न्यूनतम हो सकता है। सभी संख्याओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेंगे ताकि एक संख्या के पास कम से कम डेटा रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 11 के 11 संख्याओं को हाईएस्ट मान लेते हैं। हाईएस्ट कितना है, 79 है। तो हमने सभी के सभी को 79 हाईएस्ट मान लिया, एक संख्या हमने छोड़ रखी है। तो 79 का जब क्या है 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 869 आता है। इन दोनों को घटाने पर कितना आता है, तो आप बोलोगे सर इनको घटाने पर तो 19 आता है। ठीक है, इनको घटाने पर क्या आता है, 19 आता है। तो असल में क्या होगा, 19 ही वह संख्या होगी जो सबसे न्यूनतम हो सकती है, या फिर जो हमने एक संख्या छोड़ी है वो 19 होगी, क्योंकि सभी संख्याओं को मैंने हाईएस्ट लिया है। तो जो एक संख्या है वो सबसे कम आ जाएगी, सबसे लोएस्ट आ जाएगी। तो इसका 19 राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 19। बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। बेटा, माता, पिता, दादा यानी 4 व्यक्ति हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:7:8:12 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत है वो 27 वर्ष है। तो अगर वर्तमान आयु 27 वर्ष है, 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। तो जो माता की आयु निकल के आ जाती है उसके बाद उसमें 7 जोड़ दीजिए, बस इतनी बात है। ठीक है, अब देखिए बेटे और माता की जो वर्तमान आयु का औसत है वो 27 वर्ष है। अगर इन दोनों की क्या है, मैं कुल आयु निकाल लेता हूँ तो क्या आएगी, तो 2 गुणा में 27 यानी 54 आएगी। दोनों की कुल आयु 54 आ गई। अब अनुपात देखिए, बेटा और माता यानी शुरू में है, जो स्टार्टिंग में ही है, 2 और 7 है वो बेटा और माता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इकाई है एक प्रकार से। तो इन दोनों का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 होगा। ठीक है, तो 9 इकाई का मान है वो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों की टोटल आयु क्या होगी, 54 आ गई। तो 54 के बराबर होगा। तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 9 6 54 यानी 6 के बराबर होगा। तो 1 इकाई का मान अगर 6 है तो आप बताइए कि पहले माता की आयु पूछी है तो माता की इकाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर अनुपात के अंदर है तो उसको इकाई बोल सकते हैं। तो इसकी 7 इकाई है। तो 7 गुणा में 6, 1 इकाई का मान 6 है तो 7 इकाई का मान कितना होगा, 7 6 का 42। 42 में अब क्या बोल रहे हैं, जो माता की वर्तमान आयु है वो 42 वर्ष आ गई है। ठीक है, 7 वर्ष बाद तो प्लस इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 49 होगा। ठीक है, 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, तो 49 होगी माता की आयु 7 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न की ओर। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, x मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो हम बाद के लिए क्या करेंगे, x + 15 कर देंगे। 15 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, x - 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुनी है। तो यानी जो देखो उम्र बढ़ती है तभी ज़्यादा होती है, जब हम छोटे होते हैं तो उम्र हमारी कम होती है। तो इसका मतलब है पीछे आप जाओगे तो उसके साथ 4 का गुणा करना है कि नए के साथ 4 का गुणा करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके साथ 4 का गुणा करना है कि इसके साथ। तो आपको पता है उम्र क्या है, ये छोटी है तो इसके साथ 4 का गुणा कर दो, जिससे क्या है बड़ी उम्र के साथ बराबर मैच खा जाए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो x का मान निकाल लीजिए। x का मान क्या होगा, x + 15 बराबर क्या होगा, 4x - 60। ठीक है, अब इसका क्या होगा, यहाँ से ये कट गया 3x आ गया, ये इधर गया तो कितना आ गया, 75 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 102 नंबर प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। 3 संख्याओं का औसत 7 हुआ तो 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, और 2 संख्याओं का औसत क्या है, 4, तो 2 4 दूनी 8 हो गया। तो इसमें से घटे तो कितना आ गया, 28 है क्या ये, नहीं 28 नहीं है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 7 चौका 28 कर दिया मैंने, 7 3 21 करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 21 आएगा और 21 आ गया। और पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, 4 है, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। तो 21 में से 8 चला जाएगा तो कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर 21 में 8 गए तो 13 बचे। ठीक है, 13 बच गए तो तीसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी। ठीक है, जो कि 98 नंबर प्रश्न के हूबहू मैच खाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और सभी प्रश्न
होना पॉसिबल नहीं है। तो आगे के लिए वीडियो में भी लगभग 30-35 मिनट का कंटेंट आ जाए, इसके लिए क्या है, आगे जो बाकी के पर्सन है वो आगे करा दूंगा बिना किसी टाइम वेस्ट के, और फास्ट करवा दूंगा। अगर ऐसा लगा कि 15-20 मिनट में रिकॉर्ड हो रहा है तो हम 15-20 मिनट में ही कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अगले वाले पर्सन जो भी है उनको वापस समझा दूँ, ताकि अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तब भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और 102 नंबर पर्सन तक हमारे हो चुके हैं, 103 से लगेंगे। तो बताइए कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा, तथा वीडियो में क्या कमी है जिसकी हम सुधार कर सकते हैं। जो भी आपको कमी या कुछ भी आपको बताना हो, कुछ भी पूछना हो, या फिर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखें, हम क्या है पर डे है कुछ पोल्स वगैरह करते रहते हैं क्वेश्चनों के, तो उन पोल्स को भी अटेम्प्ट किया करें और देखा करें कि आपका जो स्तर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।